वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑन मेडिको ज्ञानेंद्र। स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग 2024 की जो तैयारी है वो स्टार्ट है हमारे यहाँ। और बायोलॉजी इसमें हम आपको कम्प्लीटली फ्री पढ़ा रहे हैं, उसकी कोई भी कॉस्ट नहीं ले रहे हैं। और जो हमारी क्लासेस हैं वो डेली शाम को 6 बजे यूट्यूब चैनल और जूम चैनल पे चल रही हैं। ठीक, तो जूम चैनल का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप लोगों को हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो चार्जेस हैं वो रहेंगे, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के आपसे कोई भी पैसे हमारे चैनल पे नहीं लिए जाएंगे। ठीक, और जो टेस्ट सीरीज है उसको भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे चलेगी। ठीक, और जितना भी टॉपिक हमारा एक सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगा हर सब्जेक्ट का, उसका हम टेस्ट हर संडे संडे ले लिया करेंगे। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट्स को मैच करा के। ठीक है, एक पेपर तैयार करके वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे और उसको आप टाइम लिमिट लगा देंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को टेस्ट कंप्लीट करना होगा। ठीक, तो उसके जो भी थोड़े बहुत चार्जेस रहेंगे वो रहेंगे टेस्ट सीरीज के, लेकिन बायोलॉजी आपकी कम्प्लीटली फ्री रहेगी। ठीक, तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और किसी भी तरीके की कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट कीजिए या हमसे कांटेक्ट कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। तो सभी तरीके से आपकी समस्या का निदान करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक, ताकि आपका 2024 में किसी भी तरीके से आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक, क्योंकि सबका सिलेक्शन तो नहीं हुआ जितने लोगों ने फॉर्म भरा था। अगर यूपी की ही बात करें या ऑल ओवर इंडिया बात करें तो वो लोग सोचते हैं कि यार अब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, अब हम कुछ और सोच लेते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटजी गड़बड़ रही होगी, इस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन अब आप हमारी स्ट्रेटजी से पढ़ाई कीजिए और आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर 2024 में बीएससी नर्सिंग में हो जाएगा, किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, 110% हम कह रहे हैं। ठीक, बस आप लोग हमारी स्ट्रेटजी को फॉलो करते जाइए। प्रूव है, पहले से हमारे स्टूडेंट कई सारे पढ़ रहे हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं। सन 2020 से हमने बीएससी नर्सिंग के लिए पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो 2021 बैच, 22 बैच, 23 बैच और ये 24, मतलब हम 3 साल से आप लोगों को बीएससी नर्सिंग की तैयारी करके दे रहे हैं और उसमें हर साल सिलेक्शन हो रहे हैं। ठीक, तो आप लोगों को क्या करना है कि फटाफट आकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जानने वाले सबको फ़ायदा मिल सके और सारे बच्चे सेलेक्ट हो सकें। ठीक, जितने भी हमारे पास बचेंगे पढ़ेंगे। ठीक, अब कहीं और पढ़ रहे होंगे तो अलग बात है, वहाँ से भी सिलेक्शन होंगे निश्चित तौर पे, जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा कहीं भी पढ़े, है ना। लेकिन एक हमारी एक अलग स्ट्रेटजी है जिसको हम देना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं और मतलब मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो बस ये है कि बच्चों को सही तरीके से सही गाइडेंस मिलनी चाहिए, तो सिलेक्शन लेना पढ़ने वाले बच्चे के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। ठीक, तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे एडमिशन लीजिए। जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, एक गूगल फॉर्म देंगे, उस गूगल फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप लोग हमारे ऑनलाइन चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसमें हम आपको डेली जो भी टाइमिंग्स हैं उनके अकॉर्डिंग, जो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री या बायोलॉजी की जो क्लासेस चल रही हैं उनके अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाया करेंगे। ठीक है, और इसके लिए आप लोगों को लगना पड़ेगा, और अभी से लग जाइए, लास्ट के 3 महीने के लिए आप ना बैठिए, अभी के अभी लग जाइए कि भाई इसी साल हमें सिलेक्शन लेना है। तो इस साल पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल का सिलेबस एक साल में कवर करना पड़ता है। तो पता नहीं लोग क्या सोचते हैं कि यार 3 महीने में 4 महीने में हम कवर करके एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता है। साल भर आपको पढ़ना पड़ेगा, 2 साल का सिलेबस है, एक साल में कवर करना है, ये भी बड़ी बात है। उसके बाद कंपटीशन देना है ना। कोई थ्योरेटिकल एग्ज़ाम नहीं लिखना है, और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश मीडियम में होते हैं, है ना। तो इतना आसान नहीं है जितना हम लोग 3 महीने 4 महीने में सोच लेते हैं। और जिनको लगता है कि भाई 2 महीने 3 महीने 4 महीने में हम कर लेंगे, वो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, कर डालें, कितनी अच्छी बात है ना। लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं, जिनको लगता है 3 महीने बाद फिर से एग्ज़ाम दिया और उसके बाद एग्ज़ाम में रिजल्ट ही नहीं है अच्छा, है ना, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतनी आसानी से चीज़ें नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑन मेडिको ज्ञानेंद्र। तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं
बायोलॉजी, जो कि आपकी फ्री क्लासेस हैं, और आज हमारा इसमें पहला लेक्चर है और इसको आप लोग कम्प्लीटली देखिएगा। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि हम कहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर हम बनाते हैं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक, जो कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल है, जो कि हमारी यूनिट है। और इसमें जो हमारा चैप्टर स्टार्ट है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। क्लियर? तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, एंजियोस्पर्म्स के बारे में जानते हैं। ठीक, तो व्हाट इज़ द एंजियोस्पर्म्स? ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स को हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, फ्लोरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स जो फूल दें और फल बनाएं उन्हें हम क्या कहेंगे, फ्लावरिंग प्लांट कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम डेफिनीशन में जाते हैं तो एंजियो माने होती है कवरिंग, और स्पर्म का मतलब होता है सीड। ठीक, तो सीड के ऊपर क्या आ जाए, कवरिंग आ जाए, और कवरिंग आ गई तो क्या बन गया, फ्रूट। ठीक है, इसीलिए हमने क्या बोल दिया था, फूल बने और फल बने तो क्या बन जाएगा, एंजियोस्पर्म। ठीक, तो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, सीड के ऊपर कवरिंग होती है, इसीलिए नाम पड़ा एंजियोस्पर्म। क्लियर? अगर हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की, मॉर्फोलॉजी तो इसका मतलब है एक्सटर्नल फीचर्स का अध्ययन करना। मतलब जो बाहरी बनावट है प्लांट की या एनिमल की वो कैसी है, उसको समझने के लिए हम लोग पढ़ाई करते हैं मॉर्फोलॉजी की। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है एक्सटर्नल फीचर्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट एनजीओ की अगर बात करें, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है वो क्या है, तो वो है वोल्फिया। क्या है, वोल्फिया है। क्लियर? अगर हम टॉलेस्ट की बात करें एंजियोस्पर्म, तो वो आपको मिलेगा यूकेलिप्टस, है ना। जो बड़े बड़े पेड़ आप लोग देखते होंगे खेतों में लगे होते हैं, यूकेलिप्टस के होते हैं। क्लियर? अगर हम लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म की बात करें, सारे अलग अलग हैं, याद करना है आपको नर्सिंग के एग्जाम के लिए। ठीक है, लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म की अगर बात करें तो वो है फाइकस बेंगेलेंसिस, मतलब बरगद। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया क्या है बताना है, मुझे याद नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है भाई, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इसलिए मैंने छोड़ दिया है और आप लोगों को बताना है पता करके। चलिए, लाइफ स्पैन के बेसिस पर जो फ्लावरिंग प्लांट हैं इनको हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो एंजियोस्पर्म है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन। तो जो एनुअल्स कहते हैं कि ये भाई एनुअल प्लांट है, तो इसकी जो लाइफ साइकिल है ये कंप्लीट हो जाती है सिंगल सीजन में। ठीक है, तो सिंगल सीजन में अगर किसी प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है एंजियोस्पर्म की, तो वो क्या हो गया, एनुअल हो गया। जैसे कि गेहूँ, जैसे कि मक्का, जैसे कि धान और चना। ठीक है, ग्राम। क्लियर? तो ये जो प्लांट हैं इनकी जो लाइफ साइकिल है वो एक ही
सीजन में कंप्लीट हो जाती है, इसलिए इन्हें हम क्या कह देते हैं, एनुअल कह देते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज। दूसरा बाइनियल प्लांट। तो बाइनियल प्लांट्स क्या क्या हो सकते हैं, सॉरी, तो इनकी जो लाइफ साइकिल है ये कंप्लीट होगी 2 सीजन में। ठीक है, इनकी लाइफ साइकिल क्या होगी, 2 सीजन में कंप्लीट होगी। जैसे कि सबने सुना होगा कैरट, शुगर बीट है ना, चुकंदर, कैबेज, कैबेज क्या है पता कर लेना, रेडिश मूली है, और टर्निप। ठीक है, तो टर्निप याद कर लीजिएगा भाई। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑन मेडिको ज्ञानेंद्र। तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी, जो कि आपकी फ्री क्लासेस हैं, और आज हमारा इसमें पहला लेक्चर है, और इसको आप लोग कम्प्लीटली देखिएगा। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि हम कहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर हम बनाते हैं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक, जो कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल है, जो कि हमारी यूनिट है। और इसमें जो हमारा चैप्टर स्टार्ट है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। क्लियर? तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, एंजियोस्पर्म्स के बारे में जानते हैं। ठीक, तो व्हाट इज़ द एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स को हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, फ्लोरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स जो फूल दें और फल बनाएं उन्हें हम क्या कहेंगे, फ्लोरिंग प्लांट कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम डेफिनीशन में जाते हैं तो एंजियो माने होती है कवरिंग, और स्पर्म का मतलब होता है सीड। ठीक, तो सीड के ऊपर क्या आ जाए, कवरिंग आ जाए, और कवरिंग आ गई तो क्या बन गया, फ्रूट। ठीक है, इसीलिए हमने क्या बोल दिया था, फूल बने और फल बने तो क्या बन जाएगा, एंजियोस्पर्म। ठीक, तो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, सीड के ऊपर कवरिंग होती है, इसीलिए नाम पड़ा एंजियोस्पर्म। क्लियर? अगर हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की, मॉर्फोलॉजी तो इसका मतलब है एक्सटर्नल फीचर्स का अध्ययन करना, मतलब जो बाहरी बनावट है प्लांट की या एनिमल की वो कैसी है, उसको समझने के लिए हम लोग पढ़ाई करते हैं मॉर्फोलॉजी की। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है एक्सटर्नल फीचर्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट एनजीओ की अगर बात करें, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है वो क्या है, तो वो है वोल्फिया। क्या है, वोल्फिया है। क्लियर? अगर हम टॉलेस्ट की बात करें एंजियोस्पर्म, तो वो आपको मिलेगा यूकेलिप्टस, है ना, जो बड़े बड़े पेड़ आप लोग देखते होंगे खेतों में लगे होते हैं, यूकेलिप्टस के होते हैं। क्लियर? अगर हम लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म की बात करें, सारे अलग अलग हैं, याद करना है आपको नर्सिंग के एग्जाम के लिए। ठीक है, लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म की अगर बात करें तो वो है फाइकस बेंगेलेंसिस, मतलब बरगद। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया क्या है ये आपको बताना है।
ठीक है, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया क्या है बताना है। मुझे याद नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है भाई, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इसलिए मैंने छोड़ दिया है और आप लोगों को बताना है पता करके। चलिए, लाइफ स्पैन के बेसिस पर जो फ्लावरिंग प्लांट हैं इनको हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो एंजियोस्पर्म है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन। तो जो एनुअल्स कहते हैं कि ये भाई एनुअल प्लांट है, तो इसकी जो लाइफ साइकिल है ये कंप्लीट हो जाती है सिंगल सीजन में, ठीक है। तो सिंगल सीजन में अगर किसी प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है एंजियोस्पर्म की, तो वो क्या हो गया, एनुअल हो गया। जैसे कि गेहूँ, जैसे कि मक्का, जैसे कि धान और चना, ठीक है, ग्राम। क्लियर। तो ये जो प्लांट हैं इनकी जो लाइफ साइकिल है वो एक ही सीजन में कंप्लीट हो जाती है, इसलिए इन्हें हम क्या कह देते हैं, एनुअल कह देते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज। दूसरा, बाइनियल प्लांट। तो बाइनियल प्लांट्स क्या क्या हो सकते हैं, सॉरी, तो इनकी जो लाइफ साइकिल है ये कंप्लीट होगी 2 सीजन में, ठीक है। इनकी लाइफ साइकिल क्या होगी, 2 सीजन में कंप्लीट होगी। जैसे कि सबने सुना होगा कैरट, शुगर बीट, है ना, चुकंदर, कैबेज, कैबेज क्या है पता कर लेना, रेडिश, मूली है, और टर्निप, ठीक है। तो टर्निप याद कर लीजिएगा भाई। मेरिस्टेमेटिक रीजन, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, रूट कैप क्या करेगी, प्रोटेक्शन देगी, क्योंकि मिट्टी में जाना है रूट को, तो उसके लिए सपोर्ट की ज़रूरत है ना। तो वो कौन सपोर्ट करेगा, रूट कैप करेगी। इलोंगेशन हो रहा है, इसका मतलब लेंथ बढ़ेगी। जो मैचुरेशन जोन है यहाँ पर क्या लगे हैं, देखो मैंने बताया रूट हेयर्स, और ये जो रूट हेयर्स हैं ये क्या कराएंगे, एब्जॉर्प्शन कराएंगे भाई, एब्जॉर्प्शन कराएंगे, है ना। एब्जॉर्प्शन किसका कराएंगे, एब्जॉर्प्शन किसका कराएंगे, मिनरल्स का एंड वाटर। समझ में आ गई बात, क्लियर। तो ये हमारे 4 पार्ट हो गए आपके एग्ज़ाम के लिए जो कि इम्पोर्टेंट हैं, और इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नीट वालों का जो क्वेश्चन है वो क्या है, रूट हेयर्स कहाँ से बनते हैं। तो रूट हेयर कहाँ पे बनते हैं, मैचुरेशन जोन में, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स का मॉडिफिकेशन कैसे होता है और किस लिए होता है ज़रा देख लेते हैं। जो पहला मॉडिफिकेशन है रूट का वो हम लोग कराते हैं या प्लांट करते हैं स्टोरेज के लिए, स्टोरेज के लिए,
जो दूसरा है वो किस लिए, रेस्पायरेशन के लिए, सांस लेने के लिए, और तीसरा जो है वो किस लिए हो गया, सपोर्ट के लिए। क्लियर। तो स्टोरेज के लिए जो एग्जाम्पल है उनको याद कर लो, बस एग्जाम्पल ही काफ़ी है। एस्पैरेगस, टर्निप अभी पढ़ के आए, कैरेट एंड स्वीट पोटैटो। ठीक, तो स्वीट पोटैटो ध्यान रखना क्या है, रूट है। स्वीट पोटैटो जो है वो क्या है, रूट है। ठीक, लेकिन अगर हम बात करते हैं पोटैटो की तो ये क्या है, स्टेम है। तो इसको भी आगे हम पढ़ेंगे, ध्यान रखना, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और गलती बहुत ज़्यादा होती है और नीट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो नर्सिंग में तो कॉमन सी बात है कि पूछा जा सकता है, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक, रेस्पायरेटरी रूट्स जो होती हैं वो मिलेंगी हम लोगों को राइजोफोरा में, सोनेरेसिया में, ये सब प्लांट हैं, सुंदरवन में पाए जाते हैं। सोनेरेशिया, ठीक है। राइजोफोरा और सोनेरेसिया में जो रूट्स पाई जा रही हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, रेस्पायरेटरी रूट्स कह रहे हैं, है ना। मार्शी लैंड एरिया जो होता है वहाँ पर होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास मीथेन ज़्यादा होती है ना। मैंग्रोव प्लांट जो होते हैं वहाँ पर, है ना, तो उन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो बाहर निकल आती हैं, है ना, मिट्टी से, मतलब दलदली क्षेत्रों से। तो वो होता क्या है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो सांस लेने के लिए वो रूट्स क्या करेंगी, बाहर निकल आती हैं मिट्टी से, ठीक है, जिन्हें हम रेस्पायरेटरी रूट कहते हैं। क्लियर। इन्हीं को हम लोग निमेटोफोर भी कह देते हैं। इन्हीं की जो रूट्स होती हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, निमेटोफोर्स। ठीक है, याद कर लेना है। सपोर्ट के लिए जो रूट है वो प्रॉप हैं और स्टिल्ट रूट। तो जो प्रॉप रूट है ये मिलती है हम लोगों को कहाँ पे, जो प्रॉप रूट है ये हम लोगों को कहाँ पे मिलेगी, फाइकस में, है ना, बरगद में। और जो स्टिल्ट रूट है ये मेज में मिलेगी और सुगर केन में मिलेगी, गन्ना में और मक्के में। तो आप लोगों ने देखा होगा जो शुगर है, मतलब जो गन्ना है, उसमें आपने देखा होगा नीचे जड़ होती, जब भी कभी जूस पीने जाओ तो देखना वो काट के फेंक देता है ना। तो उसमें अलग से जड़ें ऊपर से लगी होती हैं, उन्हीं को हम लोग स्टिल्ट रूट कहते हैं। आप लोग देख लीजिएगा इस बार जाइएगा तो, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इपीफिटिक रूट, ईपीफाइट समझ लो क्या है। ये ऐसे प्लांट होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं ऑन अदर प्लांट, किस लिए, केवल सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो ऐसे प्लांट जो सपोर्ट के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं उन्हीं को हम लोग ईपीफाइट कह देते हैं। तो इसमें आता है आर्किड एंड बांदा, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना होगा, तो ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी है, इसको अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है। क्लियर। तो ऑर्किड और बांदा जो है ये इम्पॉर्टेंट प्लांट हैं, किसके लिए, एपिफिटिक प्लांट के लिए। इनके अंदर एक टिश्यू होता है, ऑर्किड के अंदर वेलामेन टिश्यू होता है, ज़रा देख लेते हैं। जो पहला मॉडिफिकेशन है रूट का वो हम लोग कराते हैं या प्लांट करते हैं स्टोरेज के लिए, स्टोरेज के लिए। जो दूसरा है वो किस लिए, रेस्पायरेशन के लिए, सांस लेने के लिए, और तीसरा जो है वो किस लिए हो गया, सपोर्ट के लिए। क्लियर। तो स्टोरेज के लिए जो एग्जाम्पल हैं उनको याद कर लो, बस एग्जाम्पल ही काफ़ी हैं। एस्पैरेगस, टर्निप,
अभी पढ़ के आए, कैरेट एंड स्वीट पोटैटो। ठीक, तो स्वीट पोटैटो ध्यान रखना क्या है, रूट है। स्वीट पोटैटो जो है वो क्या है, रूट है। ठीक, लेकिन अगर हम बात करते हैं पोटैटो की, तो ये क्या है, स्टेम है। तो इसको भी आगे हम पढ़ेंगे, ध्यान रखना, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और गलती बहुत ज़्यादा होती है और नीट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो नर्सिंग में तो कॉमन सी बात है कि पूछा जा सकता है, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक, रेस्पायरेटरी रूट्स जो होती हैं वो मिलेंगी हम लोगों को राइजोफोरा में, सोनेरेसिया में। ये सब प्लांट है, सुंदरवन में पाए जाते हैं, सोनेरेशिया। ठीक है, राइजोफोरा और सोनेरेसिया में जो रूट्स पाई जा रही हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, रेस्पायरेटरी रूट्स कह रहे हैं, है ना। मार्शी लैंड एरिया जो होता है वहाँ पर होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास मीथेन ज़्यादा होती है ना। मैंग्रोव प्लांट जो होते हैं वहाँ पर, है ना, तो उन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो बाहर निकल आती हैं, है ना, मिट्टी से, मतलब दलदली क्षेत्रों से। तो वो होता क्या है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो सांस लेने के लिए वो रूट्स क्या करेंगी, बाहर निकल आती हैं मिट्टी से। ठीक है, जिन्हें हम रेस्पायरेटरी रूट कहते हैं। क्लियर, इन्हीं को हम लोग निमेटोफोर भी कह देते हैं। इन्हीं की जो रूट्स होती हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, निमेटोफोर्स। ठीक है, याद कर लेना है। सपोर्ट के लिए जो रूट है वो प्रॉप हैं और स्टिल्ट रूट। तो जो प्रॉप रूट है ये मिलती है हम लोगों को कहाँ पे, जो प्रॉप रूट है ये हम लोगों को कहाँ पे मिलेगी, फाइकस में, है ना, बरगद में। और जो स्टिल्ट रूट है ये मेज में मिलेगी और सुगर केन में मिलेगी, गन्ना में और मक्के में। तो आप लोगों ने देखा होगा जो शुगर है, मतलब जो गन्ना है, उसमें आपने देखा होगा नीचे जड़ होती, जब भी कभी जूस पीने जाओ तो देखना वो काट के फेंक देता है ना। तो उसमें अलग से जड़ें ऊपर से लगी होती हैं, उन्हीं को हम लोग स्टिल्ट रूट कहते हैं। आप लोग देख लीजिएगा इस बार जाइएगा तो। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इपीफिटिक रूट, ईपीफाइट समझ लो क्या है। ये ऐसे प्लांट होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं ऑन अदर प्लांट, किस लिए, केवल सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो ऐसे प्लांट जो सपोर्ट के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं उन्हीं को हम लोग ईपीफाइट कह देते हैं। तो इसमें आता है आर्किड एंड बांदा। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना होगा, तो ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी है, इसको अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है। क्लियर, तो ऑर्किड और बांदा जो है ये इम्पॉर्टेंट प्लांट हैं, किसके लिए, एपिफिटिक प्लांट के लिए। इनके अंदर एक टिश्यू होता है, ऑर्किड के अंदर वेलामेन टिश्यू। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना, उसमें पोर होते हैं। ठीक, और उनसे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर का। क्लियर, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अस्फिडा, ठीक है, अस्फिडा को हम लोग क्या कहते हैं, हींग कहते हैं। ठीक है, तो जो अस्फिडा है ये निकाली जाती है फेरुला अस्फिडा, फेरुला अस्फिडा प्लांट से। ठीक है, और ये भी रूट ही है। ठीक है, जो हींग है ये रूट है। ठीक है, तो उसकी सुगंध से भाई हम लोग अपने दाल में तड़का मारते हैं, है ना। क्लियर, तो यही ये हींग है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है।
ये भी एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल, और अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो क्या होगा, स्टेम का। क्लियर? तो इसी तरीके से मैं सारे वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को, ये मैंने एक वीडियो लेक्चर जो है डेमो के टाइप में आपको दिया है, सारे वीडियो लेक्चर्स आपको हम कंप्लीट करके अपलोड कर देंगे। ठीक, तो किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो तो आप लोग फटाफट बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी समस्या हो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। थैंक यू।